हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एडवर्ब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो देखते हैं दोस्तों एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। अगर इसके डिफिनेशन पे जाते हैं दोस्तों, तो देखते हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, या दोस्तों आप मॉडिफाइज भी लिख सकते हैं। मॉडिफाइज, an adverb is a word which qualifies or modifies a verb, an adjective or another adverb in the सेम सेंटेंस। इस तरह से दोस्तों अगर हम लोग एडवर्ब के डिफिनेशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि और जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरह ये भी एक वर्ड है और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब दोस्तों, यहाँ पे एडवर्ब जो है हम लोगों का एक तरह का एडजेक्टिव, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हो। इसी तरह से बाकी जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हो, उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसे उसके बारे में ये क्वालिफाई मॉडिफाई तो ठीक है, लेकिन अगर वर्ब के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो या एडजेक्टिव के बारे में या उस सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता हो, या इवन कहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन छोड़ के कोई भी किसी भी वर्ड का अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके साथ देता हो, उसके मीनिंग में कुछ चेंजेज करता हो, तो उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। अगर हम लोग इसे एक दूसरे तरह से अगर इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इट मॉडिफाइज, अगर दोस्तों दोनों में से कोई एक लिखना हो तो आप मॉडिफाइज लिखें। जैसे कि हम लोग इट जो बोलते हैं, हम लोग इट एडवर्ब के लिए बोलते हैं इट मॉडिफाइज एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है या उसके बारे में बताता हो, वो नाउन और प्रोनाउन छोड़ के कोई भी हो सभी के बारे में बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। और इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहला एग्जाम्पल, जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल, ही स्पीक्स। चूँकि हम लोगों ने वर्ब पढ़ लिया है, जिससे कि हम लोग देखें कि वर्ब जो भी एक्शन वर्ब होता है, यानी कोई भी काम का प्रोसेस होता है, उसे हम लोग एक्शन वर्ब बोलेंगे। और एक्शन वर्ब फॉर्म अपना चेंज करता है, यानी ये बेसिकली 5 फॉर्म में होता है। तो ये 5th फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब है, जो कि ही शी इट या कहिए 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है, उसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और उसके ही शी इट के साथ हम लोग एस या ई एस जोड़ के, मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ के उसके साथ इसका यूज करते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ही स्पीक्स, तो इसका मतलब होता है कि वह बोलता है।
लेकिन अगर इसमें और एडिशनल कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे कि वह बोलता है कॉन्फिडेंटली या फ्लुएंटली, या वो फास्ट बोलता है या वो स्लोली बोलता है, इस तरह से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलने पे दिया जाता है उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग लेते हैं ही स्पीक्स फ्लुएंटली, यानी कि वह धारा प्रवाह बोलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये जानते हैं कि ये वर्ब होता है और वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग ये देखते हैं, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो इसमें दोस्तों फ्लुएंटली तो एडवर्ब हुआ जो कि वर्ब के बारे में कुछ कह रहा है, लेकिन अगर इसमें से हम लोग जोड़ देते हैं क्वाइट फ्लुएंटली, तो इससे दोस्तों जो ये क्वाइट वर्ड आया, ये स्पीक तो करता है, ये वर्ब एडवर्ब ये हुआ, यानी कि वह फ्लुएंटली बोलता है, लेकिन उसको भी एम्फेसाइज करने के लिए, उसके फ्लुएंसी को और ज़्यादा बताने के लिए हम लोग जो वर्ड का यूज करते हैं उसे हम लोग भी एडवर्ब बोलते हैं। और ये इसी सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब के बारे में कुछ कह रहा है उसे भी हम लोग एडवर्ब ही बोलेंगे। इस तरह से दोस्तों इस वर्ब के लिए ये एडवर्ब आया और इस एडवर्ब के लिए ये एडवर्ब आया। डेफिनेशन में देखे हैं कि अनदर एडवर्ब के बारे में भी कुछ कहा जाता है, उसे भी हम लोग एडवर्ब बोलते हैं दोस्तों। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे शी इज अ वेरी गुड गर्ल। दोस्त इस अगर एग्जाम्पल को हम लोग इस सेंटेंस को अगर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शी एक प्रोनाउन है, इज जो कि मेन वर्ब के भी तरह काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब के तरह भी काम कर सकता है। लेकिन अगर इज एम आर अकेले आता है, उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होता है और वो उससे किसी का स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उसके अवस्था को बताता है, तो वह खुद मेन वर्ब होता है और इस वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों मेन वर्ब है और इस वर्ब के लिए क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इस पे क्लियर समझ में आएगा, शी इज अ गर्ल। इतना हो जाता, सिर्फ नाउन रहता तो पता चल जाता है कि वो एक लड़की है। दूसरा अगर यहाँ पे दोस्तों इतना पे अगर हम बोलते हैं शी इज अ गुड गर्ल, यानी कि वो एक अच्छी लड़की है, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। तीसरा दोस्तों अगर उसके गुड को और एम्फसाइज करना चाहते हैं और उसके डिग्री को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग वेरी यूज कर रहे हैं, शी इज अ वेरी गुड, यानी कि गुड को और एम्फसाइज किया जा रहा है और उसके डिग्री को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेरी हुआ ये एक एडवर्ब हुआ दोस्तों। और हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन ऑफ ए एन में कि कोई भी नाउन होता है, इधर से अगर रेफरेंस लेते हैं तो सबसे पहले नाउन आता है और ये ए या एन का डिसाइड सिंगुलर नंबर में होता है, नाउन इसका डिसाइड करता है। दूसरा अगर इसमें एडजेक्टिव आता है तो वो जस्ट नाउन के बाद रहता है। ये दोस्तों हम लोगों ने इसको समझ लिया है। और अगर दोस्तों एडजेक्टिव को भी अगर हम लोग एडजेक्टिव को भी हम लोगों को ये एम्फेसाइज करना हो या उसके डिग्री को और बढ़ा के बताना हो तो वहाँ पे दोस्तों जो एडवर्ब आता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है। और ये एडवर्ब एडजेक्टिव
के लिए आया है, एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए आया है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में जो दूसरा लिखे एक एडजेक्टिव के बारे में भी जो कुछ बताया जाता है उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। और ए जो है एक आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए आता है, लेकिन वो चूंकि अगर नाउन रहे, एडजेक्टिव रहे और एडवर्ब रहे तो वो तीनों के बाद आता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग देखें कि एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो सेंटेंस में, उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। या एडवर्ब के उसमें मौजूद एडवर्ब के बारे में भी अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो या उसको एम्फेसाइज करता हो या उसके डिग्री को बढ़ाता हो तो उसे भी हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। और तीसरा में है कि एडजेक्टिव के बारे में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है या उसके डिग्री को बढ़ाता है तो उस वर्ड को हम लोग एडवर्ब बोलेंगे दोस्तों। इस तरह से डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। लेकिन दूसरे डिफिनेशन है इट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। चूँकि हम जानते हैं एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, बाकी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से तो एक अगर वर्ड से रिलेटेड ये तो एडवर्ब हुआ, लेकिन कभी कभी पूरे सेंटेंस या पूरे स्टेटमेंट को भी वो क्वालिफाई करता है, उसके बारे में भी बताता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो वहाँ पर भी जो है इस पूरे स्टेटमेंट या कंप्लीट सेंटेंस के बारे में भी कुछ देता हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, उसे भी हम लोग एडवर्ब ही बोलेंगे। तो अगर हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग प्लीज़ यूज करते हैं, प्लीज़ या काइंडली, यानी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। अगर हम लोग किसी से पानी मांगते हैं दोस्तों तो अगर वहाँ पे ऑर्डर देते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और उसमें सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के लास्ट में हम लोग अगर प्लीज़ या काइंडली लगाते हैं तो वो प्लीज़ या काइंडली एडवर्ब होता है और ये पूरे सेंटेंस या पूरे स्टेटमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो या उसको एम्फेसाइज करता हो, उसे भी हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। तो ये जो यहाँ पे प्लीज़ आया ये पूरे सेंटेंस के लिए आया और इसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे दोस्तों। इस तरह से यह एडवर्ब हुआ। और सा एग्जाम्पल है कि ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, इंटरजेक्शन को भी करता है और प्रीपोजिशन को भी करता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन छोड़ के जो भी है, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। उसके साथ दोस्तों ये पूरे स्टेटमेंट के भी बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। और दोस्तों आइए एडवर्ब के बारे में कुछ और देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, दोनों में क्या अंतर है। तो पहला हम लोगों ने देख चुके और यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा इन्फो किसके लिए ये देता है? ये आपको दोस्तों ये नाउन या प्रोनाउन का देता है। लेकिन यहीं पे जो एडवर्ब होता है ये दोस्तों ये भी एक्स्ट्रा इन्फो रखता है। वो किसके लिए रखता है? वो एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे खुद ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और वर्ब के बारे में खुद अनदर एडवर्ब उस सेंटेंस में अगर कोई हो एडवर्ब दोस्तों, और
प्रेपोजिशन के बारे में भी बताता है। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और इवन के ये कंप्लीट स्टेटमेंट या सेंटेंस के बारे में भी बताता हो। कंप्लीट सेंटेंस। इस तरह से दोस्तों एडवर्ब आप समझ सकते हैं पॉइंट वाइज कि यहाँ पर पहला पॉइंट जो है कि ये एडजेक्टिव जो होता है एक्स्ट्रा इन्फो रखता है, किस के लिए रखता है, वो नाउन और प्रोनाउन के लिए। और एडवर्ब जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है, किसके लिए रखता है, नाउन और प्रोनाउन के अलावा सभी के लिए, और उसके साथ कंप्लीट सेंटेंस के लिए भी रखता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि एक ही वर्ड जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या कोई भी वर्ड इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, और सेंटेंस में प्लेसमेंट और फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका ये हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला हम लोगों के पास अगर एक सेंटेंस की बात करते हैं तो देखते हैं दोस्तों, वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि वी जो कि एक प्रोनाउन है और वी शुड हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो अपने साथ अपने यानी कि अपने बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, भी वर्ब यानी बेस फॉर्म। और ये प्रेपोजिशन हुआ, ये एक वर्ब है लेकिन आ के साथ यूज होने से एक नाउन के तरह यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका अगर मतलब देखें तो हम लोग ये समझते हैं कि हमें डेली वॉक पे जाना चाहिए, यानी कि कब कब जाना चाहिए, डेली। तो गो को एम्फेसाइज करने के लिए जो हमें डेली यूज करना पड़ा उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे दोस्तों। तो ये देखें कि यहाँ पे डेली जो यूज हुआ वो गो के लिए आया, यानी कि हमें जाना चाहिए, और कब जाना चाहिए, वो हमें डेली प्रत्येक दिन जाना चाहिए। तो गो के लिए जो यूज हुआ डेली उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन एक दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे ही इज अ डेली पैसेंजर, ही इज अ डेली पैसेंजर ऑफ द लोकल ट्रेन। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ही है जो कि प्रोनाउन है, इज समझ रहे हैं जो कि वर्ब है, एक वह क्या है, अगर यहाँ तक की बात करते हैं तो वह एक डेली पैसेंजर है, डेली यात्री, प्रत्येक दिन चलने वाला यात्री है। तो ये हम लोगों के पास क्या हुआ, ए या एन या द जिसमें लगता है वो नाउन होता है। तो ये एक नाउन हुआ, और नाउन के बाद उसको एम्फेसाइज करने के लिए या उसको लिमिट करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है तो उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों एक एडजेक्टिव हुआ, और इस दोनों सेंटेंस से हम लोगों ने देखा कि एक ही वर्ड वो एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है अलग अलग सेंटेंस में। तो उसको डिसाइड किया जाता है उसके फंक्शन से और उसके प्लेसमेंट को देखकर कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका होगा। इस तरह से दोस्तों ये आज एडवर्ब का बेसिक कंसेप्ट या कहिए जनरल कंसेप्ट था। अगर इसमें ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।